अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ मैं टॉपिक जो शेयर करने लगा हूँ वह है 10th क्लास से चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारे पास सॉल्ट होता है, मैं इसके अंदर आपको बड़ी काम की चीजें बताने वाला हूँ और ऑलमोस्ट वो हम पहले ऑलरेडी जो एसिड और बेस के रिएक्शंस थे उसके अंदर भी हम कर चुके हैं। हम कुछ काम यहां रिपीट करने वाले हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा बातों को। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो सॉल्ट होता है हमारे पास, ये सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। मींस वाटर के अंदर कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जी, इनसॉल्युबल। मींस आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट है ये बेस करता है ऑन देयर सॉल्युबिलिटी कि आया आप कौन सा सॉल्ट बनाना चाहते हो, सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाना चाहते हो या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाना चाहते हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि द सॉल्ट्स आर मे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दूसरा पॉइंट कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज डिपेंड्स ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, कि जब आप सॉल्ट बनाओगे तो उनकी प्रिपरेशन किस चीज पे डिपेंड करेगी, उनकी सॉल्युबिलिटी पे। अगले पॉइंट पे आओ स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल जनरली आमतौर पे 5 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके क्या बना सकते हैं, सॉल्ट्स। और उनमें 5 मेथड्स में से 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करके आज आपको क्या बना के देंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स। और एक मेथड ऐसा है जिसको मैं यूज करूंगा बच्चों और आपको क्या बना के दूंगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो याद रखना टोटल जनरली कितने मेथड्स हैं सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के, 5। और उन 5 में से 4 मेथड्स ऐसे हैं जिसकी मदद से आप क्या बनाने वाले हो, सॉल्युबल सॉल्ट्स। और सिर्फ एक मेथड ऐसा है आपकी बुक में जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। बच्चों 4 तरीके हैं जिनके जरिए मैं आपको सॉल्युबल सॉल्ट्स बना के देने वाला हूं। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एसिड with metal। स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूं, कोई एसिड लूं और कोई मेटल लूं। अच्छा, कोई मेटल नहीं ले सकता, एसिड कोई भी ले सकता हूं। मेटल्स हमने वो लेनी है जो रिएक्टिव हो। वो क्या हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, वो जिंक हो सकती है, वो मैग्नीशियम हो सकती है, वो सोडियम हो सकती है और भी बहुत सारी हैं। तो चलें जी, मैं एक एसिड लेता हूं, ये देखो एसिड लिया मैंने, इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं मेटल के साथ। कौन सी मेटल ले लूं जी, मैं लेने लगा हूं जी मैग्नीशियम मेटल। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां होता क्या है कि ये जो मेटल होती है ना,
ये जाती है एसिड का जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देती है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है ज्यादा, ये जाती है हाइड्रोजन को हटाती है और उसकी जगह लग जाती है। और अगर ये हाइड्रोजन को वहां जाके हटा के उसकी जगह लगे तो ये क्या बना देगी, एक MgCl2 प्लस H2 गैस। बच्चों ये देखो बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या लगा देते हैं, 2। ये देखो ये जो मैंने इस टाइम साल्ट बनाया है ये वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक क्या होता है, सॉल्युबल साल्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी मेथड को एक और नाम भी बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल होती है वो जाती है एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, उसको रिप्लेस कर देती है, उसको वहां हटा के अपनी जगह वहां बना लेती है। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। मैं आपको एक और भी साल्ट बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये है मेरे पास एसिड H2SO4। स्टूडेंट्स मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं जिंक मेटल के साथ, Zn। ये मेटल जाती है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, इसको रिप्लेस करती है और इसको हटा के खुद अटैच हो जाएगी। जब इसके साथ खुद अटैच हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस स्टूडेंट्स कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। तो ये भी एमसीक्यूज भी याद रखना कि ये इस डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक तो सॉल्युबल साल्ट बनता है और दूसरा कौन सी गैस रिलीज हो रही होती है, हमेशा H2 गैस। इसके अलावा और कोई गैस रिलीज नहीं होगी। मींस जब भी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्युबल साल्ट बनेगा, साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये था पहला मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। चलते हैं, दूसरा मेथड बेहद आसान है, इसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा मेथड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। और बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर्स में कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। आप अपनी मर्जी से कोई एसिड लो, ये लो एसिड ले लेता हूं जी, प्लस अपनी मर्जी से कोई बेस लेते हैं, ये लीजिए बेस। इन दोनों को, ओहो बेस जी हम NaOH ले लेते हैं जी, ये लें जी NaOH बेस। ठीक हो गया। क्या करने वाला हूं, ये देखो ये सोडियम और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, पानी, वाटर। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो रिएक्शन आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे हमेशा दो चीजें बनेंगी, एक साल्ट और एक वाटर। वो जो साल्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एसिड और बेस को रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, साल्ट। कौन से वाला, सॉल्युबल साल्ट। और साथ में कौन सी बाई प्रोडक्ट कौन सी है, वाटर। एक और रिएक्शन कर लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। ये देखो ये है H2SO4,
मैं बेस चेंज करने लगा हूं, मैं बेस लेने लगा हूं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो CaOH ट्वाइस। स्टूडेंट्स गौर से देखो, ये कैल्शियम और ये सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने का आसान तरीका, इसको 2 लगाते हैं, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे नहीं मैं 2 लगाए, मुझे पता था यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो उधर 4 करने थे, इसलिए मैंने उसको क्या लगा दिया 2, तो वो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, सेकेंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। तो इस तरीके से हम इन 2 मेथड्स को यूज करके सॉल्युबल साल्ट्स को बना सकते हैं। चलते हैं जी थर्ड मेथड की तरफ, तीसरे वाला। ये भी आसान है, कहता है ऐसा करो, एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ मेटालिक ऑक्साइड का। एक एसिड लो और उसका रिएक्शन करवाओ किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मींस मेटल हो तो साथ ऑक्सीजन लगी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इनको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक मेटालिक ऑक्साइड लूंगा, उसका रिएक्शन करवा दूंगा एसिड के साथ, तो आपको क्या बना के दिखाता हूं, साल्ट, और हम देखेंगे के साथ और क्या बनता है। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। मेथड क्या है जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये है जी मेरे पास एसिड, मेरा फेवरेट एसिड HCl, ठीक हो गया। मेटालिक ऑक्साइड में लेने लगा हूं जी सोडियम ऑक्साइड Na2O। गौर से देखो, ये सोडियम और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम कितने हैं 2, तो Cl भी कितने होने चाहिए 2, इसलिए इसको 2 लगा दो, टेंशन खत्म। तो क्या बन गया जी, 2NaCl बन गया, प्लस क्या बन गया जी, वाटर। अगेन याद रखिएगा, आप जब भी किसी एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बच्चों एक क्या बनने वाला है, सॉल्युबल साल्ट्स, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स बनने वाली है हमारी, उसका नाम है वाटर। तो चलें, ये था, एक और भी रिएक्शन कर लेते हैं यार। मैं जरा कोशिश करता हूं 2 रिएक्शन करता हूं, ताकि जिसको समझ नहीं आ रही उसको भी समझ आ रहा है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ये देखो, मैं आपकी मर्जी का लेने लगा हूं जी। एसिड है H2SO4, ये लो। मैं मेटालिक ऑक्साइड, मेरी फेवरेट मेटालिक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, मैं वो लेने लगा हूं जी, जिंक ऑक्साइड। गौर से देखो, जिंक और सल्फेट मिलके क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट प्लस बच्चों मेरे पास क्या बन गया है, H2O। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्युबल साल्ट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। तो ये एक तरीका है कि हम इसको यूज करके क्या बना सकते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स। एक सॉल्युबल साल्ट्स का लास्ट प्रिपरेशन मेथड रह गया है, चौथा, वो ये है कि हम एसिड लेंगे और उसका रिएक्शन हम करवाने वाले हैं कार्बोनेट्स के साथ। तो जब हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स करते हैं तो स्टूडेंट्स तब भी हमें क्या मिलते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स, और साथ में देखेंगे क्या मिलता है। तो चलें जी, हमारे पास फोर्थ मेथड हुआ जी रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्शन ऑफ, ये फोर्थ मेथड है जी, रिएक्शन ऑफ
एसिड विद कार्बोनेट्स। बच्चों मैं एसिड लेने लगा हूं HCl, और कार्बोनेट्स के बारे में ये क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको एसिड के और बेस के रिएक्शंस में समझा चुका हूं। तो कार्बोनेट्स में लेने लगा हूं सोडियम कार्बोनेट। तो ये लो जी, ये है एसिड HCl, कार्बोनेट्स है जी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलो जी, सबसे पहले तो मैं क्या बनाने वाला हूं, सोडियम और Cl को मिला के NaCl बनाने वाला हूं। सोडियम 2 है तो Cl को भी कितने होने चाहिए, 2, तो इसको 2 लगाओ, 2 लगा दिए। देखो जी, सोडियम क्लोराइड बन गए कितने, 2NaCl प्लस ये 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O। देखो बच्चों, बाकी यहां क्या बच गई, O भी चला गया, बाकी क्या बच गई, CO2। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस। तो याद रख लो, हमने जब किसी एसिड का किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो एक हमें क्या मिला, साल्ट, एक हमें क्या मिला, वाटर, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2 गैस। तो इस तरीके से ये 4th मेथड है जिसको हम यूज करके क्या बना सकते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स। तो एक और रिएक्शन भी कर लेते हैं। ये लें जी, मैं एसिड चेंज कर देता हूं, H2SO4 ले लेता हूं, प्लस मैं कार्बोनेट्स चेंज कर देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, CaCO3। बच्चों देखो, एक ये कैल्शियम और ये SO4 मिलके क्या बना देंगे, कैल्शियम सल्फेट, प्लस H2 और यहां से O मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और साथ में क्या हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है कि जब भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बनेगा सॉल्युबल साल्ट वाटर में, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस। तो बच्चों ये 5 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके क्या बना सकते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट्स बना सकते हैं। अब एक लास्ट मेथड है हम जिसको यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो चलें जी, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द इनसॉल्युबल साल्ट्स। हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। ये भी बेहद आसान है। कैसे जी, इसका जरा कहानी सुनिएगा। कहता है हमने ना क्या करना है, इसमें 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेने हैं और उनको मिक्स कर देना है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। 2 सॉल्युबल साल्ट्स लो और उनको क्या कर दो, मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक सॉल्युबल साल्ट और एक आपको क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल साल्ट्स। याद रखना, आपने लेने हैं 2 सॉल्युबल साल्ट्स और उन 2 सॉल्युबल साल्ट्स को बच्चों आपने क्या करना है, मिक्स। और जब आप मिक्स करोगे तो वहां एक चेंजमेंट होती है, एक्सचेंज होती है मेटल की और नॉन मेटल की, या केटाइन और एनाइन की। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, पहली बात कि हमने 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेने हैं। मींस आप जब थ्योरी लिखोगे तो आप ये लिखते हो कि व्हेन द 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर, 2 different types of salts are formed, which one is soluble salt and other is insoluble salt। एक आप 2 soluble salts लो, मेरे पास AgNO3, ये है जी एक्वस फॉर्म में,
अच्छा, आप लोग ये जानते हो कि ये जो नीचे हम ये लिखते होते हैं एक्वस, कभी हम यहाँ जी लिख देते हैं, वो गैसियस स्टेट होती है, कभी यहाँ एल लिखा होता है लिक्विड स्टेट, कभी एस लिखा होता है सॉलिड स्टेट। तो बच्चों याद रखना ये क्या होती हैं, सब्सटेंस की या किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट्स। तो यहां जो मैंने ये साल्ट लिया है, एक सॉल्युबल साल्ट, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हुआ है। इसको इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक सॉल्युबल साल्ट लिया, प्लस बच्चों मैं एक और सॉल्युबल साल्ट लेने लगा हूं NaCl, अगेन एक्वस फॉर्म में है, एक सॉल्युबल साल्ट। अच्छा, होता क्या है, अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको तीसरी बात यहां समझाऊंगा। बच्चों होता यह है कि इस साल्ट का जो केटाइन है वो उस साल्ट के एनाइन के साथ रिप्लेस होता है। सेम इसका जो केटाइन है वो इसके एनाइन के साथ क्या होता है, रिप्लेस। मींस दोनों के जो एसिड और बेसिक रेडिकल हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज। एसिड बेसिक रेडिकल में आपको इससे पहले वाले टॉपिक में समझा चुका हूं कि क्या होते हैं। अगर आपको वो नहीं बोलना तो आप सिंपल ये बोलो कि दोनों के जो केटाइन और एनाइन है वो आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज, और उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, एक सॉल्युबल साल्ट और एक क्या मिलने वाला है, इनसॉल्युबल साल्ट। तो यहां पे जो इनसॉल्युबल साल्ट मिलने वाला है वो है जी Ag और Cl मिलके स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ये मैंने लिया है जी सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। प्लस एक क्या बन जाएगा जी, सॉल्युबल साल्ट मींस एक्वस फॉर्म में। कौन सा, ये देखो, ये सोडियम और ये नाइट्रेट, एक्वस फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया है जी, एक ये स्टूडेंट्स इनसॉल्युबल साल्ट बन गया है और एक क्या बन गया है, सॉल्युबल साल्ट्स। ये बने कैसे हैं कि जब हमने दो सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में रिएक्ट करवाया तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, एक इनसॉल्युबल साल्ट और एक सॉल्युबल साल्ट। और ये बने कैसे, इन दोनों साल्ट्स ने आपस में केटाइन और एनाइन को क्या किया, एक्सचेंज किया। इसका केटाइन उसके एनाइन के साथ और उसका केटाइन इसके एनाइन के साथ क्या हो गया, एक्सचेंज, और बदले में हमने बना लिया एक सॉल्युबल साल्ट और स्टूडेंट्स एक क्या बना लिया, इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो चलें जी, अब मैं एक और आपके साथ साल्ट्स, इनसॉल्युबल साल्ट बना के देता हूं, आपकी बुक में बनाया हुआ है। वो लेता है जी दो सॉल्युबल साल्ट्स, एक है जी उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और स्टूडेंट्स एक है कॉपर सल्फेट। ये दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, सॉल्युबल हैं वाटर में। हमने जी दो लिए सॉल्युबल साल्ट्स, उन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स, और मिक्स करने के बाद बच्चों क्या हुआ, ये जो कॉपर है ये कार्बोनेट के साथ मिलके क्या बना देती है, कॉपर कार्बोनेट, एक इनसॉल्युबल साल्ट। ये मैंने सॉलिड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये क्या है हमारे पास, इनसॉल्युबल साल्ट्स। अच्छा बच्चों, आप बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा। इस टाइम आपको नहीं पता चल सकता, इस टाइम आपको याद रखना होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ये रिएक्शंस करेंगे तो ये जब साल्ट इस साल्ट के साथ मिलेगा तो हमारे पास जब कॉपर कार्बोनेट बनता है तो इसके वहां क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो एक हमारे पास क्या बन गया, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल साल्ट सॉलिड स्टेट में, और एक क्या बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में, मींस सॉल्युबल साल्ट। और वो कौन सा बनने वाला है, ये सोडियम और ये सल्फेट मिलके क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट। और इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं
बाय यूजिंग द या बाय मिक्सिंग द टू सॉल्युबल साल्ट्स। और उन दो सॉल्युबल साल्ट्स ने क्या करना है, अपने केटाइन और एनाइन को एक्सचेंज करना है और हमें क्या बना के दे देना है जी, इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो बच्चों ये था एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।